नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन पर मचा सियासी संग्राम। विपक्ष के तीखे तेवरों से घिरा नए संसद भवन का उद्घाटन। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस समेत 19 दलों की ओर से ऐलान किया गया कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। वहीं इस बीच कई ऐसे दल हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही कुछ दल अभी अनिर्णय की स्थिति में हैं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा करने वाले विपक्षी दलों ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया था कि लगता है कि चुनावी लाभ के लिए ही दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कांग्रेस ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे विवाद में अब तक क्या क्या हुआ और आखिर कैसे हुई इस विवाद की शुरुआत। राहुल गांधी के ट्वीट से हुई विवाद की शुरुआत। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद के बाद ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। संसद भवन के उद्घाटन में कहां से आया संविधान। संसद के विवाद विपक्ष बीजेपी को लगातार घेरने में लग गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने संविधान के कई अनुच्छेदों का हवाला देते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति को पीएम के बजाय भवन का उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, आप, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस मणि, विद्युत थलाई, चिरुथिगल कच्ची, रालोद, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरुम लार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम MDMK शामिल है। बीते बुधवार को इन दलों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बॉयकॉट करने की जानकारी दी। इन्होंने कहा कि जब संसद से लोकतंत्र के आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। वहीं ओडिशा की बीजू जनता दल, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश के YSR कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। विपक्षी दलों के बहिष्कार पर भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। पिछले 9 सालों में विपक्ष ने संसदीय प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, संसद के सत्रों को बाधित किया, वॉकआउट किया। संसद के प्रति विपक्ष का घोर अनादर बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है, लोकतंत्र के लिए अवमानना करता है। विपक्ष का स्टैंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और SC/ST का सीधा अपमान है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए पीएम इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले। अभी तक क्या क्या हुआ और किसने क्या कहा। कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख से भी नाराज है। 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती होती है। बीजेपी का सावरकर प्रेम किसी से छिपा नहीं है और वो उसके लिए सबसे बड़े आइकन में से हैं, जबकि कांग्रेस सावरकर पर निशाना साधती है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इस विवाद पर किसने क्या कहा। नई संसद को लेकर जारी इस विवाद में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं इस विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा, हमारी संसद ऐतिहासिक है, ये अभी 100 साल तक चल सकती है। इसे बनाने में RSS और भाजपा का कोई हाथ नहीं है। अब नई इमारत बनाकर उसमें शिला लगाई जाएगी कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, इसी के लिए इतना खर्च हो रहा है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो इस देश की प्रमुख हैं, आदिवासी महिला हैं, पार्लियामेंट्री की कस्टोडियन हैं, आप उनको नहीं बुला रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के हाथ को उद्घाटन करवाकर एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद भवन की नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं करने पर अपमान जताया। ओब्रायन ने कहा कि ये भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि संसद एक नई इमारत नहीं, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों और भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी के लिए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं।
इस पूरे विवाद पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आप भी इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करेगी क्योंकि पीएम ने राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। सीपीआईएम ने भी इस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। वहीं इस हंगामे के बीच अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी से अलग रुख अपनाया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? सुनिए प्रमोद कृष्णम का पूरा बयान। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के माहौल को लेकर, और कांग्रेस भी इसका समर्थन दे रही है। नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इनमें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। अभी लोकसभा में 590 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अभी राज्यसभा में 280 की सिटिंग कैपेसिटी है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से भी ज्यादा सांसद साथ बैठ सकेंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और VIP लाउंज की भी व्यवस्था है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी संसद की नई बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नई संसद को बनाने में करीब 970 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। त्रिकोणीय संसद भवन के निर्माण की शुरुआत साल 2021 के जनवरी में हुआ था। हालांकि 10 दिसंबर 2020 को PM मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। नए संसद भवन में भारतीय कला और परंपराओं की झलकियां देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।